नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी ने पितृपक्ष का महत्व बताते हुए कहा कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हमारे वंश, हमारे अंश के जो भी निराकार स्वरूप इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वह अपने अपने परिवारजनों के समीप आ जाते हैं और उनसे वह अपेक्षा करते हैं जो अपेक्षा समग्र लोक मंगल की दिशा में जाती हो। आज का दिवस पितरों का दिवस। पितृ यानी कौन? सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हमारे वंश के, हमारे अंश के जो भी इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं निराकार स्वरूप में, वह आज अपने अपने परिवारजनों के समीप आ जाते हैं और उनसे वह अपेक्षाएं करते हैं जो अपेक्षाएं समग्र लोक मंगल की दिशा में जाती हों। वैसे भी मनुष्य अपने मानव योनि में 3 ऋणों से घिरा हुआ है: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। लेकिन तीनों ही ऋणों में हमारे करणीय कार्य ऐसे होना चाहिए कि तीनों ऋणों से हम उऋण हो सकें। ऋण युक्त इस मानव शरीर से जाना अर्थात मोक्ष में बाधा उत्पन्न होगा। पितृ ऋण का अर्थ क्या हुआ? हमारे पितृ हमसे क्या अपेक्षा करेंगे? कर्मकांड की प्रक्रियाएं तो बहुत हैं, लेकिन कर्मकांड की उन प्रक्रियाओं के मूल भाव को समझना आवश्यक है। मूल भाव क्या है? क्या हमारे पितृ अपेक्षा करेंगे कि हम राग, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार से युक्त होकर इस समाज के लिए कष्टकारी बने? हो सकता है कि वह अपने मानव शरीर के समय उन विकारों से दूर ना रहे, लेकिन आज नश्वर शरीर में निराकार भाव में वो यही अपेक्षा करेंगे कि आप सहज हों, आप सरल हों, आप निश्चल हों, आप विनम्र हों। फिर आपकी वाणी, आपका विचार, आपका व्यवहार और आपके वस्त्र ऐसे हों जो आपकी गरिमा बढ़ेगी। आपकी गरिमा बढ़ेगी तो आपके कुटुंब की गरिमा बढ़ेगी, आपके पितृ संतुष्ट होंगे। कर्म कांडों का विषय तो बहुत कुछ आता है, उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो सहजता, सरलता, निश्चलता, विनम्रता के साथ वाणी, विचार, व्यवहार और वस्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, राग, द्वेष, ईर्ष्या से मुक्त रहते हुए लोक मंगल के कामों में लगे रहें। यही इस पितृपक्ष की सार्थकता है। संकल्पित होने का अभ्यास करें। अब कहा जाता है कि पितृपक्ष में पक्षियों को, कौवे को या गाय को, श्वान को जो भी हम भोजन कराते हैं तो उससे पितृ तृप्त होते हैं। ठीक है। अब हमें दिया जाए ऋषि ऋण में, तो शिक्षा का ऋण, ज्ञान का ऋण। हमें समाज में जिनसे भी जो ज्ञान मिला, जिनसे भी जो शिक्षा मिली, गुरुजन है, मित्रजन है, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ कर्म से है। उनको वस्त्र है, फल है, वस्तु है, भोजन है, भेंट करना चाहिए। ये ऋषि ऋण है। अब देव ऋण क्या है? ये प्रकृति किसकी है? देव की। देव प्रकृति के संरक्षण का आधार क्या है? संस्कृति। संस्कृति का आधार क्या है? संस्कार। और संस्कार वही है जो अभी हमने पितृ ऋण की मुक्ति के लिए व्यक्त किए। तो ये तीनों ऋण तो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, गाय को चारा खिलाना या गाय को भोजन, कुछ आहार देना। तो इस जीव जगत में जीव जंतुओं के कल्याण की सार्थकता के साथ उत्साह और आनंद युक्त वातावरण में हम सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इन भावों को आत्मसात करेंगे तो तीनों ऋणों से मुक्त होंगे। यही हमारे पितृपक्ष की सार्थकता है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.